दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ विनोद कुमार। आप देख रहे हैं हमारा वेब न्यूज़ चैनल न्यूज़ प्रवर्तक 24। कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। तो चर्चा का विषय है आज कांग्रेस पार्टी का कैंपेन। कल राजपुरा में वृद्धाश्रम में एक वर्कर मीट हुई कांग्रेस के। सरदार हरदयाल सिंह कम्बोज XMLA राजपुरा की अगुवाई। डॉक्टर धर्मवीर गांधी जो लोकसभा से कैंडिडेट हैं कांग्रेस पार्टी के पटियाला सीट से, उन्होंने शिरकत की। दो मुद्दे मेनली उभर के सामने आए कि MSP नंबर 1 MS के बारे में डॉक्टर गांधी ने कहा कि हमने बहुत बड़े अर्थशास्त्रियों के साथ बात करके ये पार्टी ने पैसा लिया है तभी गारंटी दी है। तो सवाल ये उठता है कि अर्थशास्त्रियों से सब कुछ गणित सब कुछ सही है, आपने पूछा होगा कांग्रेस पार्टी ने, लेकिन 2006 में ये रिपोर्ट पार्लियामेंट के सदन में रखी गई, पटल पर रखी गई और 2014 तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही सेंटर के अंदर। क्या 8 साल के अंदर कोई बड़ा अर्थशास्त्री नहीं मिला कांग्रेस पार्टी को? डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले फाइनेंस मिनिस्टर फिर प्राइम मिनिस्टर, उसके बाद मोंटेग सिंह आलूवालिया जैसे अर्थशास्त्री जिन्होंने वर्ल्ड बैंक में, हालांकि दोनों ने काम किया, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी और मोंटेग सिंह आलूवालिया ने भी, वो सब उसी समय के पीरियड में ही वो डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन रहे मोंटेग सिंह आलूवालिया। तो क्या ये अर्थशास्त्री नहीं थे? तब भी थे। तो आज चुनावी मुद्दा बना गया। 8 साल में लागू ना करने के बाद चुनाव के दिनों में ये एक गारंटी देना, क्या ये वाकई हकीकत में बदल पाएगा? हो सकता है बदल भी जाए, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी ये बताएगी आम आदमी को, जनता को, आवाम को, इसका आप 22 फसलों MSP दे दो, किसानों का लाभ होता है, हमें कोई दिक्कत नहीं, आवाम को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम ये बताया जाए जनता को कि इसका आम आदमी पे क्या असर पड़ेगा। दूसरा मुद्दा जो हमने सवाल भी पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि डॉक्टर गांधी ने कहा कि जब अडानी का 16 लाख करोड़ माफ हो सकता है तो क्या किसानों का 8 लाख करोड़ माफ नहीं हो सकता? तो हमने जब पूछा कि क्या आप जस्टिफाई कर रहे हैं इस बात से कि अडानी का हो सकता है तो किसानों का क्यों नहीं, खैर उन्होंने जवाब दिया, वो आप इंटरव्यू सुनेंगे उसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू भी। सवाल ये उठता है क्या ईमानदारी से किसका कर्ज माफ हो किसका नहीं, इसकी सिलेक्शन नहीं होनी चाहिए? अल्टीमेटली आखिरकार ये जनता का पैसा है जो टैक्स के रूप में जनता जमा कराती है, तो अधिकार तो मिला है इनको कि जैसे मर्जी ये घोषणाएं करें, गारंटीज दें, फ्रीबीज दें, जैसे मर्जी करें, लेकिन वो आज ऑनेस्ट टैक्स पेयर ये जवाब चाहता है कि ईमानदारी से सिलेक्शन क्यों नहीं होती। रामायण जो लिखी गई उसमें एक जगह रेफरेंस आता है दोहे का, दोहा भी हम सुना पाएंगे संस्कृत में, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि जहाँ हवा का दबाव कम होता है वहीं पे ही बादल बरसता है। हवा का कम दबाव होने का मतलब हम कहते हैं ज़रूरतमंद लोग भी होते हैं हर एक सोसाइटी में, वर्ग में, देश के अंदर हर एक जगह होते हैं, तो क्यों नहीं ईमानदारी से उनकी सिलेक्शन की जाती, चाहे वो अडानी जैसे हो चाहे वो किसानी जैसे हो। ऑनेस्टली सिलेक्शन की जाए कि इसको वाकई किसी चीज़ की ज़रूरत है। किसानों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। तीसरी बात, एक जो सवाल हमने बहुत बार पूछने की कोशिश की कि भाजपा वालों से सीनियर लीडर से कि 10 साल भाजपा ने लागू नहीं की, 2014 से 24 तक, चुनाव से पहले तक एजिटेशन भी शुरू हुआ खंडू बॉर्डर पे, तब भी लागू नहीं, जिसका मतलब स्पष्ट है कि ये लागू भाजपा करने को तैयार नहीं। मगर कारण होंगे जरूर, क्योंकि 8 साल कांग्रेस ने नहीं की, 10 साल भाजपा ने नहीं की, 18 साल, बहुत बड़ा वक्फा होता है, पीरियड होता है।
कोई ना कोई कारण इसकी बैकग्राउंड में जरूर होंगे आदमी होंगे, लेकिन भाजपा कैडर में कहीं कन्विक्शन नहीं है कि वो किसानों को कन्विंस कर सके कि ये इसलिए लागू नहीं हो सकती, इसके पीछे ये रीजन है, इसके पीछे कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है, जो भी रीजन रहे हो। लेकिन भाजपा के किसी भी सीनियर नेता ने ये जवाब नहीं दिया, इस बात को टालते रहे। इन बातों का आवाम जवाब चाहती है, कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा हो। कांग्रेस पार्टी को चाहिए गारंटी दे दी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में, लेकिन आम जनता को ये जरूर बताए कि इसका उन पे क्या असर होता है। दोस्तों, जागरूक आपको होना है, सवाल आपको पूछना है। मीडिया भी कुछ भटक गया, जो सही मुद्दे हैं, सही बातें हैं, जिसका जवाब जनता तक पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंचता। आपको जवाब मांगना है, क्या हम पे किसानों को 22 फसलों पे वोट देने से आम आदमी पे असर पड़ेगा? आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, शब्बा खैर, आदाब, सत श्री अकाल। डॉक्टर गांधी, एक सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ, हालांकि आपने अभी बात की कि अडानी अंबानी को 16,000 करोड़ माफ किया, तो 8,000 करोड़ किसानों का क्यों नहीं हो सकता? 8 लाख करोड़ जितना भी है, तो क्या आप इसका मतलब इनडायरेक्टली अडानी अंबानी के कर्जे की माफी को जस्टिफाई कर रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं, क्यों किसानी वैसे एक तरफ तो कंडेम करती है ना बाकी पार्टी, संकट में नहीं था। जो देश से भगौड़े हुए नीरव मोदी और ये सभी लोग ये केस नहीं बनता इनका कोई भी, किसानी संकट में है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं और पिछले 10-12 साल में 3 लाख किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज भी पंजाब में अखबार के किसी कोने में किसी न किसी किसान की आत्महत्या की खबर छपती है, तो वो सचमुच संकट में है। अडानी संकट में, उसको तो 600 नंबर से उठाकर 2 नंबर पे ले आए, दुनिया में सबसे अमीर आदमी बन गए। उसका कर्ज क्यों माफ हो? आपने कंपैरिजन किया ना, मेरा सवाल इसलिए क्या कि अगर अडानी का कर्ज माफ किया जा सकता तो संकटग्रस्त किसानी का क्यों नहीं किया जा सकता? वो कांग्रेस सरकार किसानों गांधी के साथ खड़ी है। थैंक यू, के साथ खड़ी है।